प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज किष्किंधा कांड में प्रवर्ष गिरि पर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। आज यही प्रसंग के विषय में पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए, कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाई, अजिमि कपूत के उपजे, कुल संदर्भ न साहि, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। हे प्रभु सब गलती का क्षमा करो, क्षमा प्रार्थी की प्रभु, अनजान की अज्ञान की प्रभु कुछ नहीं जानता। कभी तेज वायु के चलने से बादल जहां तहां इस प्रकार गायब हो जाता है जैसे जाते हैं, जिस प्रकार कुपुत्र के उत्पन्न होने से वंश उत्तम धर्मचारण नष्ट हो जाते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाई, अजिमि कपूत के उपजे, कुल संदर्भ न साहि। कबहु दिवस महनिरभतम, अकबहु प्रगट पतंग, अबिनिसय उपजय ज्ञान जिमी, पाए कुसंग सुसंग, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। हे प्रभु क्षमा प्रार्थी, अनजान कभी कभी बादलों के कारण दिन में भी अंधेरा हो जाता है, तो कभी सूर्य के प्रकट होने से धूप निकल आती है। जिस प्रकार बुरी संगत को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंगत के पाने से ज्ञान बढ़ता जाता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, अजनु बरसा कृत प्रगट बढ़ाई। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, देखो वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और परम सुंदर शीत ऋतु आ गए हैं। फूले हुए कासों से पृथ्वी भर गई है। फूले हुए कासों से पृथ्वी भर गई है, मानो वर्षा ऋतु को बुढ़ापा आ गया है। उदित अगस्त पथ जल सोसा, अजिमि लोभहि सोखहि संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गद मद मुहा। अगस्त नामक तारे के उदित होकर रास्तों के जल को ऐसा सोख लिया है जैसा संतोष लोभ को भगा देता है। जैसा संतोष लोभ को भगा देता है। नदियों और तालाबों में स्वच्छ जल ऐसी शोभा दे रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय शोभित होता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रस रस सुख सरसी रस पानी, ममता त्याग
करहि जिम ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, अपाई समय जिमि सुकृति सुहाए। नदियों और सरोवरों का पानी धीरे धीरे ऐसे सूख रहा है जैसे ज्ञानी पुरुष ममता और मोह को छोड़ देते हैं। ज्ञानी पुरुष ममता और मोह को छोड़ देते हैं। शरद ऋतु के आ जाने से खंजन पक्षी उसी प्रकार आ गए हैं जैसे समय पाकर पुण्य सुशोभित होते हैं। पंक न रेणु सोह असि धरणी, अनिति निपुण नृत के जस करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अवधु कुटुम्ब जिमे धनहीना। कीचड़ एवं धूल के न रहने से पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे नीतवान राजा के कार्य सुशोभित होते हैं। जल के कम हो जाने से मछलियां उस प्रकार दुखी हो रही है जैसे मूर्ख कुटुंबी निर्धन होने पर व्याकुल होते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय प्रभु। बिन धन निर्मल सोह आकाशा, हरि जन इब परिहरि सब आशा। कहु कहु बिष्ट सारथि थोरी, अको एक पाव भगति जिमि मोरी। आकाश में बादल न होने के कारण वह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे सब आशाएं छोड़कर भगवत भक्त सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं पर थोड़ी वर्षा शरद ऋतु में हो जाती है जैसे मेरी भक्ति बिरले मनुष्य को ही प्राप्त होती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, चले हरसि तजी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। अजिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रम चार। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। हे प्रभु क्षमा प्रार्थी छी, अनजान छी, अज्ञान छी, प्रभु कुछ न जाने सब है। राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी प्रसन्नता से नगर को छोड़कर उसी प्रकार चल पड़े जैसे भगवान की भक्ति को पाकर चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के अनुयायी चिंता को त्याग देते हैं। सुखी मीने जे नीर अगाधा, अजमी हरि शरण एक कौ बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, अजमी हरि शरण ना एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, अनिर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां गहरे पानी में स्थित है वे सुखी है। जैसे भगवान के शरण में जाने से मनुष्य को एक भी बाधा नहीं रहती। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रभु के शरण में जाने से
मनुष्य को एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल जाने से वह तालाब वैसे ही शोभा पाता है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाने पर शोभायमान होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा असुंदर खग रब नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी अजमी दुर्जन पर संतति देखी। भोरे अनुपम गुंजार कर रहे हैं तथा पक्षी अनेकों प्रकार की बोली बोल रहे हैं। चकवे रात्रि को देखकर उसी प्रकार दुख मान रहे हैं जैसे दुष्ट मनुष्य पराये धन को देखकर दुखी होते हैं। जैसे दुष्ट मनुष्य पराये धन को देखकर दुखी हो जाते हैं कि हे प्रभु, इनको कैसे इतना धन हो गया। चातक रटत तृषा अति ओही अजमे दुख लहाही न शंकर द्रोही। सरदा तपनिसी शशि अपहरही असंत दरस जिमी पातक टरही। पपीहा स्वाति के बूंद के लिए रट लगाता है, उसे बड़ी प्यास लगती है। जिस प्रकार शंकर भगवान के विरोधी को सुख प्राप्त नहीं होता। शरद ऋतु के ताप को रात में चंद्रमा ऐसे हर लेता है जैसे संतों के दर्शन होने पर पाप मिट जाता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। देख इंदु चकोर समुदायी अचित वही जिमी हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते ही मित्रासा अजमी दुजे द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के दल चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए हैं। चकोरों के दल चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए हैं। कैसे? जैसे भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन की टकटकी लगाकर करते हैं। जारे के डर से मच्छर व डांस समाप्त हो गए हैं। जैसे जारे के डर से मच्छर व डांस समाप्त हो गए हैं। कैसे? जैसे ब्राह्मण से शत्रुता करने पर उसके वंश का नाश हो जाता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। हे प्रभु क्षमा प्रार्थी, गलती क्षमा करियो प्रभु, अनजान से अज्ञान से प्रभु कुछ न जाने। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए। असद गुरु मिले जाहि जिमी संशय भ्रम समुदाय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। हे प्रभु गलती क्षमा करियो, अनजान कुछ नहीं। जो जीव वर्षा ऋतु के समय पृथ्वी पर बढ़ गए थे वे शरद ऋतु के आने पर नष्ट हो गए। जैसे कैसे? तो जैसे सदगुरु के प्राप्त होने से संशय और भ्रम नष्ट हो जाते हैं। अगर सदगुरु की प्राप्ति हो जाए
तो पूरा संशय और भ्रम दूर हो जाता है। बरसागत निर्मल ऋतु आई, असुधी न तात सीता के पाई। एक बार के सहु सुधी जानो, अकाल हूँ जीत निशमि महुआनो। वर्षा ऋतु समाप्त हो गए हैं, निर्मल शरद ऋतु प्रारंभ हो गए हैं, परंतु हे भाई लक्ष्मण, सीता का अभी तक कोई पता नहीं चला है। सीता का अभी तक कोई पता नहीं चला। एक बार किसी भी भांति उसका पता चल जाए तो मैं पल भर में काल को भी जीतकर सीता को ले आऊं। कतहु रहा हूं जो जीवित होई, तात जनत करियानऊ सोई। कतहु रहूं जो जीवित होई, अतात जनत करी आनऊ सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, अपावा राजकोष पुर नारी। हे भाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे भाई, वह कहीं भी हो, यदि वह जीवित है तो मैं उसे उपाय करके अवश्य ही ले आऊंगा। सुग्रीव भी राज खजाना और अपनी पत्नी को पाकर मेरी सुधि भूल गया है। यही सहायक मारा मैं बाली, अतहि सरहतो मूढ़ कह काली। जासु कृपा छूटहि मद मोह, तता कहूँ उमा के सपनहु कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, उसी बाण से कल उस मूर्ख सुग्रीव को भी मार दूंगा। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, जिसकी दया में मद और मोह छूट जाते हैं, क्या उन श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, अजिनी रघुवीर चरण रतिमानी। लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभु जाना, अधनुष चढ़ाई गहे करबाना। यह चरित्र ज्ञानी मुनि को यह चरित्र ज्ञानी मुनि ही जान सकते हैं, जिन्होंने रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ ली है। जब श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ने क्रोधित देखा तो उन्होंने धनुष चढ़ाकर हाथ में बाण को थाम लिया। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। अभय देखाई ले आबहु, तात सखा सुग्रीव। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। हे प्रभु, सब गलती को क्षमा करिए। तब करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाया। क्या समझाया? कि हे भाई, मित्र सुग्रीव को केवल भय दिखाकर यहाँ मेरे पास ले आओ। यहाँ पवन
सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरनहि सिरुनावा अचारहु विधि तेहि कहि समुझावा। यहाँ किष्किंधा में पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने अपने मन में सोचा कि सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया है। इस कारण वह सुग्रीव के पास जाकर उनके चरणों में सिर झुकाकर साम दाम दंड भेद चारों प्रकार से उसे समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना अबिसहु मोर हरि लिन्नहु ज्ञाना। अब माँ रूत सूत दूत समूहा अपठ बहु जह